दुनिया से गरज क्या, दुनिया से पूछना क्या। दुनिया से मैं तुझसे पूछता हूँ, तुझ कौन है? ऐ दिल मैं तेरे से पूछता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ। ऐ इंसान अपने से जो जो आशिक है ना, वो दुनिया से बात नहीं करते, वो जब बात करते तो अपने दिल से करते हैं। संत से कहते हैं बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूं मैं। ये हालत ऐसी पहुंच गई है कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूं मैं। हूं अकेला, तन्हा हूं, तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूं मैं जो अकेलापन है उसको भी धोखा दे रहा हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। अकेलेपन तू बाहर की बात करता है, अंदर में तो मैं जुड़ा हुआ हूं। ये तो अकेलापन बाहर का है ना। जो अकेलापन बाहर का है वो बड़ी अच्छी बात है, उसी से प्यार पैदा होता है, लेकिन अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर से वो हीरा है, लाल है, मोती है, बाहर से वो गोदड़ी या कुछ नजर नहीं आता। फिर बोलो दुनिया से क्या गरज है, दुनिया से पूछना क्या। खंड में भी थी, अबंडन कर दो, सबको छोड़ दो, दुनिया के मत छो, ना दुनिया से पूछो ना दुनिया को दिखाओ। किसको दिखाओगे? दुनिया तो कुछ देने वाली नहीं। मैं अपने खसम को या अपनी खूबसूरती दिखाऊंगा। कहते हैं बगैर खसम के जो वेश कर रही है वो अच्छी औरत नहीं हो सकती। और वेश वो करो जो खसम को पसंद आ जाए। दुनिया से क्या गरज है, दुनिया से पूछना क्या। मैं तुझसे पूछता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या चीज है वफाए। बता तू वफादार है? वफादार है तो लोगों को क्यों बात करता है? वफादार है तो उसकी बात दिल में रख, और उसको दिल में रख, उससे बात कर। अगर तेरे में वफादारी है, मैं तुझसे पूछता हूँ क्या चीज है वफाएं। वफा क्या चीज होती है? क्या तू अपना राज लोगों को खोलता है? आप देखो हमारे हिंदू धर्म में मर्द का नाम नहीं लिया जाता। आजकल तो लोग अपने, अगर माँ अपने बेटे को बिट्टू कहती है तो बीवी भी उसको बिट्टू बिट्टू बुलाती है, लेकिन हिंदू धर्म में नाम नहीं लिया जाता। मैं ये नहीं कहता ये ठीक है कि गलत है, लेकिन इसका एक राज है कि जिसको जानते हो उसका नाम भी छुपा के रखो, उसका नाम भी छुपा के रखो। ये प्यार की बात है, लोग नहीं जानते, लोग सोच रहे अदब से है। अदब तो कुछ नहीं होता है। हाँ जी, मैं तुझसे पूछता हूँ क्या चीज है वफाए। एक दर्दमंद दिल की बीमार ने कहकर फुरकत में जान दे दी। जो उसके इश्क का बीमार था, जिसको गुरु के प्यार की बीमारी लगी हुई थी, उसने ये दिल में सोच के कि मैं तुझसे पूछता हूँ क्या चीज़ है वफाएं, इतनी बात जब अपने दिल से करी तो उसने कहा अभी जिंदा रहने की कौन सी बात है। जिंदा रहूंगा तो हो सकता है मेरा मुंह खुल जाए किसी के पास, मेरा राज खुल जाए। ये राज मेरे साथ ही जाना चाहिए। बीमार ने ये कह के फुरकत में जान दे दी, उसने कुरान त्याग दिए कि मैं किसी को बोलूंगा नहीं। जब तू आएगा तो देख लेना मेरे चेहरे से उस पर तेरा नाम लिखा होगा। मेरी आंख खोलेगा तो उसमें तेरी शक्ल नजर आएगी। फिर बोलो, क्योंकि आंख जो है ना, आंख में वो समा जाता है। आपको मालूम है एक सांप का जोड़ा होता है, अगर फीमेल को मार दो तो मेल आके को मार देगा, और मेल को मार दो फीमेल मार देगी। वो कैसे पकड़ती है? अपने मरे हुए की आंख में आंख डालती है तो उसमें उसकी शक्ल होती है जिसने मारा होता है, ढूंढ लेती है। इसलिए
ये बीमार ने ये कह के फुरकत में जान दे दी। फुरकत एक ऐसी हालत है जिसको बयान नहीं किया जाता। बेहोशी की हालत कह लो, किसी तरह की, इसको मैं बयान नहीं कर सकता। फुरकत उर्दू का लफ्ज़ है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। मेरे को नहीं आता, हो सकता है इसके कोई मीनिंग हो गए। बीमार ने ये कह के फुरकत में जान दे दी। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु से प्यार अंदर। हाँ जी, तीसर भक्ति अमान, बगैर अहंकार के सेवा। भजन में बैठना किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप लेटे हुए हो, सीधे बैठ से लेट गए, शवासन में लेट गए, गाने को कर लिया, भजन हो रहा है। हाँ जी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। मानिए एक ही अब गुरु की सेवा बगैर अहंकार के काम। चौथी भक्ति, चौथी भगत मन गुण गण, फिर जो तुमको मिल रहा है उसको याद रखना है और उसकी गुनाहबात गाते रहना। जो खुशी मिलेगी तो गुनाहबात गाओगे ना, वो खुशी न मिले गुनाहगार कैसे गाओगे? अगर गुरु पूरा मिला, उससे खुशी मिली है, तब वो गुनाहगार गाती रहती है। जब मिलाप हो जाता है उससे प्रीतम से, तो उसके गुनाहबात लगातार गाए जाते हैं, किसी को सुनाए नहीं जाते। लोग बातें पूछते हैं तो वो कहती है मैं कौन सी बात बताऊं? वो कहे कि फिर भी बोल, क्या बात हुई? वो कहती है मैं कुछ कह नहीं सकती। ऐसा है, तुम भी सस्ते पे चल के देख लो। चौथी भगत मन गुण गण, करई कपट तजमान। और गुनाहबात गाओ, कपट तज के गाओ। दिल में कपट है, बाहर से तारीफ करते लोग। हाँ जी, करई कपट तजमान। कोई कहानियां बना के मत सुनाओ, जो हुआ है बात करो। नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी लगी। हाँ जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पांचवी भक्ति, मंत्र जाप। जो सदगुरु से मंत्र मिला है उसका सिमरन करते रहना। मम दृढ़ विश्वासा, और उस मंत्र पे जब उसको दृढ़ता से विश्वास करके शुरू करोगे तो जो विश्वास है वो यकीन में बदलना शुरू हो जाएगा। फिर पढ़ो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये पंचम भक्ति है। और वेद प्रकाशा, वो मंत्र पढ़ने हैं जो सद्गुरु ने दिए हैं, वो मंत्र पढ़ने हैं जो महापुरुषों की वाणियां हैं। वेदों के मंत्र, गुरु ग्रंथ साहब के मंत्र, संतों की वाणियां। जैसे सिख भाई जपजी साहब का पाठ करते हैं, रहरास का करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, ये मंत्र का जाप है। एक मंत्र वो है जो सद्गुरु ने दिया है, एक मंत्र वो है जो महापुरुषों की वाणियां हैं, और उसका जाप करना बड़ा जरूरी है। कई दफा हमारे सत्संगी जो कहते हैं जपजी साहब क्यों पढ़ना, तो लब नहीं मिलता। महापुरुषों की वाणियां पढ़नी पड़ेंगी, ये आपको प्रोटेक्शन देगी। हाँ जी, फिर इसे दोबारा पढ़ना, 5 बार फिर पढ़ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो वेदों में जो महापुरुषों के बारे में भजन दिए हुए हैं उनको भी पढ़ना है। सिख गुरु साहब ने, पंचम गुरु ने बताया कि सुबह उठ के नाम जपो, जब चिड़ियां तोते कां कबूतर बनने लगते हैं उस वक्त बानी पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। भजन वेद प्रकाशा, वो भजन जो महापुरुषों के वेदों में दिए हुए हैं, वाणियों में दिए हुए हैं, महापुरुषों की वाणियों में दिए हुए हैं, उनकी स्टडी करनी बड़ी जरूरी है। नहीं तो भजन की प्रोटेक्शन नहीं होगी ना। आपने पौधा तो लगा लिया लेकिन बाढ़ भी तो लगानी पड़ेगी। हाँ जी,
छठ तमसील विरत बहु कर्मा। छेवीं भक्ति है कि अपने अपने जिंदगी को बचाना है, ब्रह्मचर्य का पालन जिसको कहते हैं शील, जिसमें हमारा जिंदगी जो है बेबहा ऐसे नालियों में न बह जाए, गंदगी में न बह जाए, संभाल के रखना है। छठ तमसील विरत बहु कर्मा। शील ब्रह्मचर्य, व्रत रहना, दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना, चलते चलते आजाद रहो। कैसे? जैसे जल में कमल दरालम बरगा ही निशान है, दुनिया से हटके रहना है, हटके रहो। और खास वहां से अगर भजन सिमरन करना है तो फजूल बातों में मत पड़ो, फजूल बातें आपका टाइम वेस्ट करेंगी और घर की तरफ ले जाएंगी। तो क्या करना है? मम गुणगान, फजूल बातों के क्या करना है? मम गुणगान, उसका गुण गाना है, वेदों का पाठ करना है, जो संतों की बानियां उसको पढ़ना है, और शील, संतोष और बरकत रहना है, दुनिया से आजाद रहना है। हाँ, छठ तमसील विरत बहु कर्मा। हर तरह की कोशिश करनी है। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर, निरत कहते हैं दिखाना, देखना, अंदर की आंख को खोलना, निरंतर अंदर की आंख को लगातार खोलना, और अंदर के अपने अंदर में जाति मारते रहना, कॉशियस रहना कि मैं कहीं गलती तो नहीं खा रहा। हमारे दिल में क्या ख्याल आते हैं, उसी वक्त उसको उठाओ, ये ख्याल गंदा, ये हटो, ये हटो, ये हटो, सिमरन में आ जाओ, उसको ख्याल को हटाना पड़ेगा। फिर बोलो, बहुत सुंदर है ये। छठ तमसील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। और सजन का धर्म है बाहर इधर उधर नजरें मारने से, गंदी चीजें देखने की बजाय अंदर ध्यान हो जाओ, बहुत सुंदर चीजें नजर आएंगी अंदर। हाँ जी। सातों संग मोहि मैं जग देखा। और अगली भक्ति बोले, जिसको देखो उसको देखो कि मैं भगवान को देख रहा हूं। हम कहते हैं ना, जब किसी को देखो समझो मेरी माँ बहन है, तो यहाँ भगवान कहते हैं, माँ बहन की बात भी छोड़ी, उन्होंने कहा जिसको देखो उसको बोलो कि मैं भगवान को देख रहा हूं। लेकिन भगवान को देखने के बाद फिर अंतर ध्यान हो जाओ, ज्यादा नजदीकी मत उठाओ। आपको नहीं पता कि मैं जाने बड़ हंस है, ता मैं किया संग, जे जाने बपड़ा जनक नंदियान। ऐसे भी ज्यादा नजदीकी नहीं करनी, बस ठीक है, राम राम, बस अपने अंदर में जुड़ो। ज्यादा ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर, फिर बोलो। सातों संग मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है कि जब को दुनिया देखो तो आप सोचो मैंने भगवान के दर्शन करे। मोते मोते करे, इससे भी ज्यादा क्या है? मोते संत अधिक कर लेखा। और अगर किसी संत को देखते हो तो आप सोचो आपने भगवान से भी बड़े बंदे को देख लिया। कितनी बड़ी बात हो रही संत को। मोते अधिक संत कर देखा। अगर किसी संत के दर्शन करे हैं तो आपने भगवान के बाप के दर्शन कर लिए। बुरा मत मानना, मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन भगवान कहते हैं वो मेरे से भी बड़ा है, क्योंकि मेरा राज देने वाला वो दुनिया में एक ही आया हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान शबरी के घर गए, ढूंढते सीता को थे। बात तो आपने पूरी कहानी पढ़ी ना, लेकिन वो शबरी के घर गए क्योंकि उन भगवान का भी कोई भगवान बैठा है कि उसने बोला कि तू जा रहा है जीजा उधर, लेकिन इधर से गुजर जा, इधर भी कोई प्यासा बैठा है उसको भी दर्शन देते जा। क्योंकि और जब शबरी को मिले, अभी आएगा इसमें, जब शबरी को भगवान मिले तो जब जाने लगे तो कहती है भगवान कहाँ जा रहे हो? कहती तेरे को मिलने आया था, अभी जा रहा हूँ। कहते तूने देखा है उनको, सीता को भी देखा है? कहता नहीं, फलानी पहाड़ी पे जाओगे आएगा अभी।
तो जब जाने लगे कहते कहाँ जा रहे हो? कहते अब जाना है ना। कहते अकेले नहीं जाओगे अभी, मैं आपके साथ जाऊंगी। शरीर छोड़ दिया, उधर ही उसने बॉडी छोड़ दी और आत्मा उनके हवाले कर दी और फिर वो शरीर में नहीं आई। ले पड़ा। हाँ जी, क्योंकि जब जिससे प्यार करते ना, गुरबाणी में कहते हैं जिस प्यारे से उन्हें, जिसके साथ प्यार है ना, जिस आगे मर चली उससे पहले मर जाना चाहिए। त्रिक जीवन संसार था के पीछे जीवना, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं होती। हमारे लोगों ने ये देख के सदी का सिस्टम बना लिया जो जायज नहीं था। उसमें भी स्वार्थ था, ये आदमी मरे इसकी औरत भी मर जाए, प्रॉपर्टी हमारे पास रह जाए। लोग तो भूखे हैं प्रॉपर्टी के। हाँ जी, साधव सब मोहे मैं जग देखा, सातवीं भक्ति बता रहे हैं। मोते संत अधिक कर लेखा। अगर किसी के संत के दर्शन कर लिए तो आपको जब नहीं दे जाएगा। अधिक लेखा हो गया, पाप कट गए, अपने घर जाओगे। आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति जो हो रहा है एक्सेप्ट करो। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। जो मैंने करा था वही तो पा रहा हूं, किसी को क्या ब्लेम करता है। लेकिन हमारे घरों में आदत बनी हुई है, जब से मेरी बहू आई थी तब से हमारे घर में नुकसान हुआ है, जब से मेरे जेठ का लड़का पैदा हुआ है तब से हमारा बिजनेस खराब हो गया। देखो हमारे घर में ये हुआ है तो हमारा ये फायदा हो गया। किसी और को ब्लेम करते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं, ये नहीं पता मैं ही हूं, जिसको हिंदी में उल्लू का पट्टा कहते हैं। कसूर मेरे हैं, दोष हम किसी और को देते हैं। हाँ जी, आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। भगवान सो के बाद कोई नहीं करता, भगवान कभी आंख बंद नहीं करता कि किसी को और गलती हो गई है। ही इज डूइंग इट, और वो हमेशा हमें संवारता रहता है। सच्चा हम संवारण हारा और न सूझस बीजी कारा। उसका दूसरा काम ही नहीं, उसे मेरे को ही ठीक करना है। हाँ जी, आठव जथा लाभ संतोषा। अभिगामी भक्ति का सपने नहीं देखई परदोषा। सपने ही नहीं देखो परदोषा। परदोष क्या था मैंने अभी बता दिया कि उसका लड़का पैदा हुआ, हमारा बिजनेस कम हो गया, वो बहू आ गई, इसमें नुकसान हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। परदोष मत देखो। जो सीख गया है गुरु नानक साहब जपजी साहब बड़ा सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, इकना दुख भूख सद मार। कोई इंसान परमात्मा किसी को उन्होंने दुख दिया है, हमेशा के लिए भूख दिया है, सद मार, उसको कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है, कोई ना दुख आता रहता है किसी को, कईयों को। एक ना मैंने कईयों को दुख आता है, भूखा मारी बन रही है और कई उसके साथ जुल्म हो रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, यह भी दात तेरी दातार है, देने वाले दाता ये भी तेरी एक बख्शिशों में एक बख्शिश है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन दी तू नहीं है, ये जख्म तू नहीं दी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता कि तू तो मेरी है, तूने मेरे को दी है। इतना दुख भूख सदमार, ये भी दात तेरी दातार। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं यथा लाभ संतोष सदा ही। जो हो रहा है हमारे प्रॉफिट के लिए हो रहा है, उसमें सब्र करना है। सुपने नाथ देहूं पर दोषा, और किसी को दोष मत दो। ये आठवीं भक्ति है। आगे नाम सरल सब सन छल हीना। नमन सरल सब छल हीना। आपका रहनी बहनी ऐसी हो जिसके साथ वाले को पड़ोसी को पता ही नहीं। कहीं मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, दुखती बात बहुत है। आप बैठे हो कहीं चाय पी रहे हैं, सुरुक करके चाय पीते हैं, देखा सुरुक करके चाय पी रहे हैं, दूसरे फिर फूक मारते हैं जोर से, फिर सुरुक करके चाय पीते हैं। साथ वाला कहता है यार आराम से चाय पी लो।
हम चाय पीते पीते भी किसी का दिल दुखा रहे हैं भाई साहब, और बाकी जगह उसे गाली दे दी तो, किसी को बुरा भला कह दिया तो। कहते इसलिए इस दुनिया में इतना आसानी से गुजर जाओ कि आपकी हवा भी किसी को तंग ना करे। फिर बोलो जी, नाम सरल सब सन छल हीना। सब छल से, सब सरल से, जैसे वो रस्सी होती है एक, जिसको हम सांड की रस्सी कहते हैं, अगर उसके साथ उस रस्सी को थोड़ा सा पट के ऐसे ऐसे करो हाथ कट जाता है, ऐसे बंदे मत बनो। हाँ जी, मामू भरोश ही हर्ष न दीना। और मेरा भरोसा करना, परमात्मा का भरोसा करो, जिसने दुख दिया है वो सुख भी देगा। जो अच्छा, जो आज हम आया है कल नहीं रहने वाला, हर दिन की रात होती है और रात का दिन होता है, इसे उस पर भरोसा रख के चलते रहो, क्योंकि वो हमसे कभी भी अलग नहीं है। अभी 9 भक्तियां बयान कर दी भगवान ने, भगवान ने नहीं करी, तुलसीदास जी ने करी है, क्योंकि तुलसीदास संत हुए बहुत बड़े, मोर के अधिक संत कर लेखा, वो अधिक हैं, भगवान से भी बड़े हैं तुलसीदास जी, बुरा मत माना मेरे भाइयों, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया है। तो इसलिए अभी तुलसीदास जी कहते हैं ये 9 भक्ति मैंने बयान करी है, अगर 9 में से किसी के पास एक भी है, एक मैंने पहले वाली, एक बार दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं नहीं है, पहले वाली भक्ति क्या थी? प्रथम भगत कर, प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर एक भी किसी की हो, फिर बोलो प्रथम भगत संतन कर संगा। ये पहली भक्ति। अभी 9 में से नव महो एक जिन के होई। जिसके पास एक भक्ति भी है, नार पुरुष सचराचर कोई। वो नारी हो, पुरुष हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, नदियां हो, नाले हो, चलने वाले हो, खड़े हो, कोई भी हो, जिसके पास एक भक्ति भी है। अभी कहो नदी नाले कौन से? भाई साहब, एक दरख्त जिसको रीठा लगता था, उसकी संगत किसके साथ हुई? गुरु नानक के साथ। प्रथम भगत संतन कर संगा, आज भी उसके रीठे मीठे हैं। बहुत सारी बातें हैं गुरु नानक साहब की। किसी तालाब में गए, किसी पहाड़ में गए, किसी और जगह गए, जहां जहां संत महापुरुष जाके बैठे। फिर बोलो सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे। ऐ मिलनी, जिसके पास 9 से एक भक्ति है ना, वो मेरे को बहुत प्यारा है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके पास रहता हूँ। आगे बोलते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। और तेरे पास क्यों ना आता? तेरे पास तो 9 की 9 भक्तियां। सकल प्रकार, फिर बोलना सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तेरे पास तो 9 की 9 भक्तियां पूरी तरह मजबूत हैं, इसलिए तो मैं खिंचा हुआ तेरी तरफ आया हूँ। मैं तेरी कोई जात पात लेके नहीं आया है बामनी, तेरा मेरा तो रूह का रिश्ता है। हाँ जी, जोग वृंद दुर्लभ गत जोई। योग जप तप हठ, जो बड़े दुर्लभ, जो अपना पूरा जोर ला के इस दुर्लभ भक्ति को पाना चाहते हैं, तो कहो आज सुलभ भय सो। उनको नहीं मिली, तेरे को मिल गई है, क्योंकि तेरे में 9 की 9 भक्ति दृढ़ता में है। हाँ जी, मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। तेरे को भगवान के दर्शन हो गए आज, जी। जो अति सुंदर है,
मम दर्शन फल परम अनुपा, अति सुंदर फल है जिसको परमात्मा के दर्शन हो जाए। और आपको दर्शन हो गए, और दर्शन के बहुत सुंदर फल हैं। सबसे बड़ा फल ये है कि तू यमों के पास ले जाएगी, सीधे अपने घर जाएगी। हाँ जी, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो अपने स्वरूप के दर्शन कर लेता है। मैं कौन हूँ, Who am I? सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ जी, जनक सुता कई सुध भामिनी। अभी भगवान अपना काम पूछने लगे। जनक सुता कई शुद्ध भामनी। जनक सुता कौन थी? जनक की पुत्री। कौन? सीता। ऐ भामनी, तूने जनक की पुत्री को देखा कहीं इधर से जाते हुए? कौन पूछते हैं? भगवान। किससे पूछ रहे हैं? भामनी बिलनी से पूछ रहे हैं, बिलनी से पूछ रहे हैं। अब बिलनी का जवाब सुनिए, पहले बोलो। जनक सुता कई सुध भामिनी। जनक सुता कई शुद्ध भामनी। यार बिलनी, तेरे को पता है कहीं जनक की पुत्री इधर से गुजरी हो? मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, जान ही कहो कर बलगामी। और अगर जानती हो तो मेरे को बोलो किस तरफ गई है। पंपा सर ही जाओ रघुराई। कहाँ? पंपा पंपा सरे जाओ रघुराई। है भगवान, पंपा सरे पर की तरफ जाओ, और वहां उधर उस तरफ कोई गई है। आगे बताते हैं। तह बोहे सुग्रीव मिताई। वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे और आपको खबर देंगे। हाँ जी, सो सब करई देव रघुबीरा। इतनी कह के बामनी क्या बोलती है? जानत हूँ पूछो मति धीरा। कितना सुंदर बोलती है, बहुत सुंदर बोल। इससे आपने मैंने कहते जानत हो पूछो रघुबीरा। आप नहीं जानते सीधा कहाँ गई? क्यों बोले बने हुए? फिर बोलो, फिर बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो सब कहे देव रघुबीरा। जानत हूँ पूछो मति धीरा। ऐ शांत स्वभाव के भगवान, आप जानते हो सीता कहाँ है, मेरे से पूछ रहे हो? हाँ जी, बार बार प्रभु पद सिर नाई। इतना कह के वो बार बार उनको पाँव छूती है। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और सारी बातें सुनती है। कहते हैं बहुत देर बैठे उनके पास भगवान, बहुत देर बैठे। कहे कथा सकल बिरो। हर मुख हृदय पद पंकज धरे। और सारे कथा सुनती रही, बात करती रही। आंखों में आंखें हैं और चरण उसके अंदर रखे हुए हैं। पाँव पे सिर नहीं रखा हुआ, बिल्ली ने पाँव पे सिर नहीं रखा हुआ, अपने सिर पे पाँव रखे हुए। हम मत्था टेकते हैं तो पाँव पे सिर रखते हैं, यहाँ बिल्ली ने सिर पे पाँव रखे हुए हैं और अंदर दर्शन कर रही है। मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कह रहे, सुंदर लोग। और से कहे कथा सकल विलोक, और दर्शन करती जा रही है, बातें करती जा रही है। हर मुख हृदय पद पंकज धरे। और उनका जो सुंदर चेहरा था अपनी आंखों में लिया है, और जो उनके चरण हैं वो अपने सिर पे रखे हुए हैं। हाँ जी, तज जोग पावक देह हर पदली। भई जह नहीं फिरे। जो योगी हैं, जति हैं, सती हैं, ये उनको भी नहीं मौका मिला। ऐ बिलनी, जो तेरे को मिल रहा है। आंखों में परमात्मा है, माथे पे सिर है, उनके दर्शन भी हो रहे हैं, उनकी चरण धूल भी मिल रही है, और तेरे को प्यार भी मिल रहा है। नर विविध कर्म
विविध धर्म, कर्म बहुत, इंसान बहुत धर्म करता है, कभी इधर जाता है, कभी तीर्थों पे जाता है, कभी गंगा जी जाता है, कभी मत्थे टेकता है, कभी कुछ करता है, कभी दान करता है, कभी पुण्य करता है। कहता उनको ये नहीं मिलता जो मिलनी तेरे को मिल गया। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास तुलसी। विश्वास कर कह दास तुलसी। तुलसीदास विश्वास से बात कह रहे हैं। क्या? विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। जो किसी को नहीं मिलता वो परमात्मा के चरणों में प्यार करने से मिल जाता है। कहता है ये तुलसी विश्वास से बात कह रहा है। हाँ जी। जातहीन अग जन्म में। जातहीन कौन? ब्राह्मणी, नीची जात की। अग जन्म में, अग कहते हैं महापापों को, पापों की महापापन, जन्मों की महापापी, जात की नीची। फिर बोलो। जातहीन अग जन्म में, मुक्त कीन असनाथ। इस तरह से उस नाथ ने, परमात्मा ने उसको मुक्ति दे दी। महामंद मन सुख चहस। महामंद मन सुख चहत। ऐसे प्रभु ही विशाल। और वो महामंदों को भी, उसको उनको भी भला कर दिया। ऐसे प्रभु विशाल। जब वो देने पे आते हैं तो किसी के मंदमती को, उसके तकलीफों को, उसके निंदा को, उसकी और बातों को वो सामने नहीं लाते। जब बख्शिश करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को गंदे नाले से उठा के नला के गिराती है, ऐसे ही भगवान भी इसको उठा लेते। तो ये कैसे हुआ? जब उसने नवदा भक्ति करी। नवदा भक्ति में रहना, कहना, बहना सब कुछ आ गया। अभी कुछ है? आज का सत्संग अभी इधर समाप्त करेंगे, शाम को दोबारा लेंगे। नवदा भक्ति है। और अभी हम 2-3 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं।